Good morning. So, welcome to my class. So, concept-wise, I have finished all the concept of the chapter triangles. Now, 2-3 problems we will do today, and based on that concept, you have to practice at your home. So, आज मैं 2-3 क्वेश्चन करूँगा जो भी whatever our stipulated time is 15 minutes. In that 15 minutes time, some application we will do. उसके बाद कल से हमने शुरू करूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. Got it ना? हमारे को भी दिक्कत हो रहा है, आपको भी दिक्कत हो रहा है कि सारा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. कैसे? क्योंकि अगर सारा प्रॉब्लम करूंगा तो इट विल टेक टू मच टाइम, एंड राइट नाउ वी आर इन ट्रायंगल फॉर लास्ट 15 days. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू ट्राई द कंसेप्ट. एनीवेज मैं कर रहा हूँ, आपको 2-3 प्रॉब्लम कर रहा हूँ. अच्छा, एक्सरसाइज 6.5. एक्सरसाइज 6.5. सो first one is very easy, second is easy, third is easy. Third means that problem na prerequisite concept. I told you na before proving that Pythagoras theorem. That prerequisite concept is question number 3rd. Question number 4th is very easy. Question number 4th, 5th, 4th 5th कर देता हूँ. चलो, very important easy है बहुत. Just by Pythagoras theorem and by converse of Pythagoras theorem. तो क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ सबसे पहले. तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट चीज आपको पता है 6, 7, 8 में किए हो आप. सेकंड भी बहुत इजी है. थर्ड वाला क्या है, जो प्री रिक्विजिट कंसेप्ट बोला था ना कि एक पाइथागोरस थ्योरम में राइट ट्रायंगल लेते हैं तो व्हाइल यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑन टू द hypotenuse, then we are having 3 right triangles, the small 2 ones and that bigger one, that all 3 are similar to one another. ये concept पे बेस है क्वेश्चन नंबर 3 का. सेम में कर दिया था आपको prerequisite concept. तो that concept will be useful in solving this question number 3. Next question number 4 is ABC is an isosceles triangle, right angled at C. That means ABC is a right triangle at C and it must be isosceles. It is given in the question. ABC is an isosceles triangle, right angle at C. We know isosceles triangle means the two sides are same. So ABC is a right angle triangle right angled at C. ABC is an isosceles triangle right angled at C. So right angle at C we have made, and so these two sides are equal. हाँ, तो उसके बाद बोला हमारे को कि प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर. टू प्रूव ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इसको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हमको पता दिस इज द राइट ट्रायंगल गिवन. वी आर गिवन दिस एज राइट ट्रायंगल. एबीसी इज द राइट ट्रायंगल एट सी वी आर गिवन. सो ऑब्वियसली वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. Yesterday we have proved it out now, Pythagoras theorem, कि in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides, या तो the sum of the squares of the perpendicular and base, या तो sum of the squares of the opposite and adjacent. Good. So to prove this, so given we'll write given ABC is a right triangle at C. गुड. प्रूफ करेंगे, अब प्रूफ करेंगे. इफ एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल एट सी बाय, हमने क्या लगा दूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. अच्छा, एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल एट सी, इट इज गिवन एंड वन मोर कंडीशन इज गिवन. व्हाट? आइसोसेलेस गिवन है ना, तो ये भी लिख लो इधर कोमा देके. और ये गिवन है, एक तो ये हमको राइट एंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है एच सी, और ये दे रखा है कि ए सी इक्वल टू बी सी भी दे रखा है ना, ये भी दे रखा है, आइसोसेलेस बोल रखा है. गुड. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. हाँ, ये तो प्रूव कर दिया हमने. एफ स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अच्छा, तो हमने ये BC के जगह पे AC लिख सकता हूँ, ये AC के जगह पे भी BC लिख सकता हूँ, बिकॉज दोनों बराबर है. अगर इसको AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्रूफ करना होता तो दोनों को BC कर लेते. मतलब BC तो BC रहने देते, AC को भी BC बना देते. अब क्या बनाना है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्रूफ करना है. दैट मीन्स ऑल द टर्म्स वी हैव टू चेंज इट टू AC ना. हाँ,
तो दैट विल इम्प्लाइज ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर के जगह पे ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी मीन्स बी सी स्क्वेयर मीन्स बी सी इक्वल टू ए सी, तो बी सी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वेयर. So that will implies AB square equal to 2AC square. Hence it is proved. Got it ना? Very easy. Just the application of Pythagoras theorem. That is why मैं हमेशा आपको स्ट्रेस देता हूँ कि फर्स्ट कंसेप्ट ले लो दैट प्रूफ थ्योरम, बट आप इसको थोड़ा सा ट्राई करोगे सारा कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. कम टू क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 यू सी, क्वेश्चन नंबर 5 इज ABC is an isosceles triangle in which AC equal to BC. अच्छा, ABC is an isosceles triangle in which AC equal to BC. AC equal to BC. It is an isosceles triangle. Given. अच्छा, तो हमारे को प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर. मतलब जो उसमें गिवन था पहला फोर्थ क्वेश्चन में जो गिवन था, जो प्रूव करना था, अब इसमें क्या दे रखा है कि जो उसमें प्रूव किया ना वो उसमें गिवन है, और उसमें गिवन था कि इट इज ए राइट ट्रायंगल. अब इसको में प्रूव करना है कि दैट दिस ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल. तो एज इट इज पहले गिवन क्या है लिख लो. गिवन दे रखा ABC इज ए राइट ट्रायंगल, सॉरी ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AC इक्वल टू BC. तो गिवन AC इक्वल टू BC. फिर हमारे को दे रखा है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर. ये भी दे रखा है, दो कंडीशन गिवन है जी इसमें. हाँ, ये भी 2AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर, ये भी गिवन है. तो टू प्रूव करना है ABC इज राइट ट्रायंगल. टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ये प्रूव करना है. गॉट इट ना? तो प्रूव कैसे करेंगे देखना. ये हमारा सिस्टम होना चाहिए, ऐसे लिखना. स्टार्टिंग में गिवन क्या होता है वो लिख लेना. फिर अगर कंस्ट्रक्शन में क्या बनाते हैं, अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है. कंस्ट्रक्शन में हम तब बनाते हैं जब इफ वी मेक सम मोर लाइंस. जैसे हमने उस दिन कंस्ट्रक्शन किया था, कुछ डॉट 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 बनाया था ना ये ऐसे. हाँ, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में यू हैव टू राइट whatever the new addition, whatever the new construction you have done into the figure, that you have to mention in the construction. So इसमें we have done nothing, only the given figure is that much, and by that given figure we will solve the problem. That is why in that construction section we no need to write anything. Construction section is no need here. Got it ना? हाँ, तो ये प्रूफ मैं कैसे करूँगा. हाँ, AC equal to BC given है, AB square equal to 2AC square given है. तो that means AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमारे को गिवन है ना. सो दैट इंप्लाइज वी कैन राइट दिस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूँ ना. AB स्क्वायर को ऐसे ही लिख कर बस 2AC स्क्वायर को AC प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया. क्यों लिख दिया अभी समझ में आएगा. उल्टा करने के लिए, उसी क्वेश्चन का उल्टा था ना. अच्छा, तो एक AC स्क्वायर के जगह पे तो AC स्क्वायर ही रहने दो, और एक AC के जगह पे ये भी कंडीशन गिवन है AC इक्वल टू BC, तो एक AC स्क्वायर के जगह पे BC स्क्वायर कर दो. यहाँ पे लिखूंगा, इसका मतलब है सिंस AC इक्वल टू BC कॉमा गिवन. ये सारा each and every statement will have to be provided by logic in geometry. ये कहाँ से लिया, AC इक्वल टू BC गिवन है, दैट इज वाई इन प्लेस ऑफ AC वी हैव रिटन BC. तो इफ AB स्क्वायर इक्वल टू इन ए ट्रायंगल AB इज द साइड, आपको बोला था इफ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट इट इज ए राइट ट्रायंगल. सो इसके बाद लिख दूंगा देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem, converse of Pythagoras theorem states that if in a triangle, लिखा था स्टेटमेंट याद करो, if in a triangle, कोमा लगाया था, if in a triangle the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then वो triangle, then that triangle will be a right triangle. So the same condition is here.
if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, these are the other two sides, then therefore by converse of Pythagoras theorem triangle ABC is right triangle. Right triangle. Got it na? ऐसे. So next, सिक्स्थ, सेवेंथ भी आसान है तो भी एक बार कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 6 सॉरी 4 5 6 कर लेते, फिर 7 कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो. क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ABC is an equilateral triangle of side 2A. Yes, ABC is an equilateral triangle of side 2A. So we know equilateral triangle means all the sides are equal. So if all the sides are equal, that means all the angles will be obviously equal. So ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. तो ABC isosceles triangle होने के बाद हमारे को और बोला कि इसका हर एक साइड 2A है. 2A, ये भी 2A, ये भी 2A, ये भी 2A. That means these are known as dimension lines. ये जो मैं एरो हेड से ये डिनोट कर रहा हूं ना, these are known as dimension lines. वो आपको कोई मतलब नहीं है. So 2A is of the length of each side of this triangle ABC. हमारे को बोला find each of its altitudes. बोला कि इसका हर एक एल्टीट्यूड निकालो. तो आपको मैं पहले बता देता हूं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर साइड बराबर होता, हर एंगल बराबर होता, 60 60 60. Again I am telling you that all the altitudes are equal, all the medians are equal and all the angular bisectors are equal. That means in case of an equilateral triangle, and one more thing you have to remember, in case of equilateral triangle, medians, all the three medians, all the three altitudes and all the angular bisectors, they will be same. That means अगर आप ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हो इस बेस में, तो ये आपका मीडियन भी होगा, ये एल्टीट्यूड भी होगा, ये एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा. एंगुलर बाइसेक्टर मींस जो अपोजिट एंगल को दो इक्वल भाग में भाग करता है. गॉट इट ना? हाँ, तो दैट इज वेबल फाइंड ईच ऑफ द एल्टीट्यूड्स. बोले हर एक एल्टीट्यूड निकालो, मतलब 3 नहीं निकालना है, वो लेंथ सभी का सेम होता है, तो एक ही एल्टीट्यूड निकालूंगा. तो मान लो ये बेस में निकाल लेते हैं, ये बेस में निकाल लेते हैं, नीचे वाला बेस में. तो ये बेस में निकालने के लिए तो ये पॉइंट सपोज डी कर लेते हैं हम. Altitude, let AD be the altitude. Let AD be the altitude. आपको अभी बोला कि altitude, median and angular bisector all are same. So if this altitude will be the median also in case of equilateral triangle, so this much is total is 2A. तो ये AD median भी होगा. That means DD, मैं आपको बोला altitude और median equilateral triangle में बराबर होता है, angular bisector भी बराबर होता है. तो D is the midpoint. So if D is the midpoint of BC, so this is A. Good. So now take this triangle out. This much is A. This is 2A. You need to find this. You know this is altitude means right triangle. So you can apply Pythagoras theorem in this triangle. That is ABD. Now in triangle ABD, apply Pythagoras theorem. AB square equal to AD square plus BD square. Good. That implies 2A whole square equal to what? How much is AD? We need to find. That is AD square plus BD square is A square. Good. That implies 4A square equal to AD square plus A square. तो अगर ये A square इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A square. Good. तो AD square कितना आ गया जी? 3A square. तो AD कितना आ गया जी? तो AD आ जाएंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो 3 का भी रूट लेंगे, स्क्वायर का भी लूंगा, तो 3 का रूट लेंगे तो √3 आ जाएंगे और A आ जाएगा. सो दिस इज हाउ, दैट मीन्स आप पहले मीडियन निकाल के फिर कर सकते हो. सो लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, बाय.